Yes guys, how are you once again? Good morning. ये सिंपल सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज का ये आज हमारा छठवां टॉपिक होगा। एस गाइस छठवां पार्ट इसका होगा और जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेज बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेज बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। गाइस सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये अपोजिशन क्या है, ये अपोजिशन क्या होता है। इसका तो हम इस लिखेंगे कि अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड। हम लिख सकते हैं इसको अपोजिशन। यस, अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड। यस गाइस, साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड का मतलब होता है बिसाइड, यानी अगल बगल में। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जिसे हम उसके आसपास रख देते हैं और इसीलिए कहते हैं और इसीलिए गाइस है। और इसीलिए किसी नाउन, ये कहेंगे इसीलिए किसी नाउन यस गाइस और फ्रेज को, किसी नाउन और फ्रेज को गाइस उस नाउन के बगल में रखा जाता है, बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या, यस गाइस, जिसकी व्याख्या की जाती है। तो जिसकी व्याख्या की जाती है तो उस नाउन के बगल में रखा जाता है गाइस जिसकी व्याख्या की जाती है। कहेंगे अतः इसका इस 1 मिनट है सब प्रॉब्लम। अतः जो नाउन या फ्रेज, जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है, अपोजिशन में रहता है, उसे कम से कम 2 अल्प विराम है, उसे 2 अल्प विराम है, उसे 2 अल्प विराम के बीच रखा जाता है। यस गाइस, इसे 2 अल्प विराम के बीच में रखा जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है, अपोजिशन का मतलब कि जिसकी वो व्याख्या की गई होती है, उसके अगल बगल में रखकर 2 कामा के बीच में रखा जाता है। ये इसका सिंपल सा इसका पहचान है गाइस है। और इसे हम किस तरीके से जोड़ते हैं ये हमें समझना होता है। इस गाइस से तो हम आगे लिख सकते हैं इस विधि का प्रयोग तब होता है, कह सकते हैं कि इस विधि का प्रयोग तब होता है, इस विधि का प्रयोग तब होता है जब विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे, कहेंगे जब विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे, इसका ऐसे जब विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे 2 नाउन, कोई ऐसे 2 नाउन हों जो एक ही इसका जो एक ही व्यक्ति, वस्तु
का वर्णन करते हो। ये गाइस ये ध्यान देने वाली बात होती है, का वर्णन करते हो, का वर्णन करते हो। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग अपोजिशन के रूप में करते हैं। उनका प्रयोग अपोजिशन के रूप में होता है या करते हैं, होता है ऐसा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो अल्प विराम के बीच में ये रखा जाता है। इस बीच का प्रयोग तब होता है जब विभिन्न वाक्यों में, अलग अलग वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन हो जो एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग अपोजिशन के रूप में होता है। गाइस अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, यानी उस नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। यस गाइस, नोट इट डाउन। यस गाइस, तो हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे हम ये नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज कैसे सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। यस गाइस, अगर हम सेंटेंस ले लें, पहला नंबर 1, राम इज माई फ्रेंड। यस गाइस, राम इज माई फ्रेंड। एंड पॉइंट बी, ही इज, यस गाइस, और ही इज सन ऑफ लैंडलॉर्ड। लिख सकते हैं ही इज ए सन ऑफ अ लैंडलॉर्ड, वो लैंडलॉर्ड का बेटा है, ये सन ऑफ लैंडलॉर्ड। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कौन सा राम मेरा मित्र है जो सन ऑफ लैंडलॉर्ड है। इसका इसको हम कंबाइन कर सकते हैं कि राम, यहाँ हम कॉमा लगाएंगे, द सन ऑफ लैंडलॉर्ड, द सन ऑफ लैंडलॉर्ड, यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे इज माई फ्रेंड, ये लिखेंगे इज माई फ्रेंड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड हो जा रहा है। गाइस, राम कॉमा लगा, द सन ऑफ लैंडलॉर्ड, यहाँ कॉमा लगा, इज माई फ्रेंड। सो वी कैन से राम इज इन फ्रेज इन अपोजिशन, और इसे हम साइड बाय साइड में रख करके इसको कंबाइन कर देते हैं। गाइस, और अगला सेंटेंस हम लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं, जैसे कि लव एंड कुश। लव एंड कुश वर सन्स ऑफ, यस गाइस, सन्स ऑफ सीता, सन्स ऑफ सीता। एक सेंटेंस हुआ। बी लिख सकते हैं, दे वर ब्रेव, दे वर ब्रेव। तो इसे हम कंबाइन कर सकते हैं कि लव एंड कुश कॉमा द सन्स ऑफ सीता, ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो द सन्स ऑफ सीता वर ब्रेव, और यहाँ कॉमा लगा देंगे। यस गाइस, वर ब्रेव। तो ये आपका हो गया। और एक और एग्जांपल लिखा जा सकता है गाइस, जैसे कि हम लिख सकते हैं, एडिसन, एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन, एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन। ही वॉज एन अमेरिकन, यस गाइस, ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कौन से एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया, तो बोलेंगे कि वह एडिसन ने किया जो अमेरिका का था। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से गाइस कि एडिसन, कंबाइन कर सकते हैं, एडिसन कॉमा एन अमेरिकन, यस, एन अमेरिकन, एन अमेरिकन कॉमा इन्वेंटेड ग्रामोफोन, ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको, यस, इन्वेंटेड ग्रामोफोन।
तो ये रहा आपका टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो यहाँ पर हम देख रहे कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगा, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये अपोजिशन के माध्यम से संस्कृत क्लास छूटता है इसे। तो मैंने इसको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई क्वेरीज होंगी तो इसको आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास अब यहीं पर अंत हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।